उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में धाबी कैबिनेट की मीटिंग में 31 प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। नरेंद्रनगर नगरपालिका का सीमा विस्तार को मंजूरी, 3 गांव अतिरिक्त जोड़े गए हैं। चमोली के घाट ब्लॉक को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है और 6 रेवेन्यू विलेज शामिल किए गए हैं। साधारण रूप से घायल के लिए 15,000, गंभीर रूप से घायल के लिए 1 लाख, आंशिक रूप से अलग से दे दीजिए। ये अगर कहेंगे तो हम अलग से वितरित दे दीजिए। इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें SDRF से कितना मिल रहा है, हमें धनराशि मिल रही है धनराशि, और SDRF के बियॉन्ड हम ओवर एंड एबव कितनी और धनराशि कर रहे हैं, तो ये हम ये बता दिया कि मैक्सिमम कितना है। एक कोई ऐसी अगर किसी की मृत्यु होगी तो उसके लिए पहले 4 लाख का प्रावधान था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 6 लाख रुपए करेंगे। तो अब अगर इस तरह की मृत्यु होती है संघर्ष में तो उसको 6 लाख रुपए का प्रावधान 4 से 6। अगला मत ग्राम विकास विभाग का था। ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, उसमें BDO केवल 1 लाख रुपए तक के कार्य स्वीकृत कर सकता था। उसके ऊपर सारे DM के पास जाते थे। और इसको थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए अब BDO की पावर 3 लाख तक कर दी गई है और 3 लाख के ऊपर ही DM के पास जाएंगे। जी, ब्लॉक गवर्नमेंट। अगला मद उच्च शिक्षा का है। मैं शैलेश जी को अनुरोध करूंगा वो बता दें इसके बारे में। नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग में आज हम लोग एक नई योजना प्रस्तावित कर रहे थे। इसका नाम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना। जैसा कि आपको जानकारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध को बढ़ावा देने की बातें उसमें की गई थी। उसी के क्रम में आज ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें इसका जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक चैलेंज फंड के रूप में होगा, यानी कि हम लोग सभी से जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो फैकल्टी है और उनके साथ छात्र, उनकी एक टीम बना करके हम लोग प्रपोजल मांगेंगे और जो सबसे अच्छे प्रस्ताव होंगे उनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा के सचिव या प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, हमारे सभी जो राजकीय विश्वविद्यालय होंगे BC और जो संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होंगे उनको लेते हुए सिलेक्शन कमेटी बन जाएगी और ये सबसे जो अच्छे प्रस्ताव आएंगे उनको चयनित करेंगे। और इसमें हमने अभी वर्तमान में हमने जो धनराशि रखी है वो 15 लाख तक के प्रोजेक्ट इसमें लेंगे और यदि कोई विशेष तरह का प्रोजेक्ट है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है वो 15 से 18 लाख की सीमा भी उसमें जा सकती है। इसमें एक कंडीशन ये रखी है कि जहां जो बड़े प्रपोजल होंगे जैसे 5 लाख से ऊपर तक के जो प्रस्ताव होंगे वहां पे छात्र या छात्राएं उनमें उनको लेना आवश्यक होगा इसमें, और उसमें हमारे जो शोधार्थी होंगे उनको भी लिया जा सकता है। यानी कि आइडिया ये है कि हम लोग फैकल्टी के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी शोध कार्य में हम लोग सम्मिलित करें ताकि उनको उनका शोध के प्रति उनकी जानकारी हो और उनका रुझान बढ़े और ओवरऑल एक हमारा शोध का इसमें एक एनवायरमेंट। तो इसमें जो हमारे छात्र छात्राएं जो शोध सहयोगी के रूप में होंगे, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में होंगे, उनको 5,000 रुपए की प्रतिमाह धनराशि इसमें दिए जाने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के गरुड़ इलाके में सुबह स्कूल जा रहे बच्चों पर अचानक से गुलदार ने हमला बोल दिया। गुलदार के हमले में 3 से 4 बच्चे घायल हो गए और घायल बच्चों का बैजनाथ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया जा रहा है। बच्चों ने बताया कि शोर मचाने पर गुलदार वहां से भागा है। वहीं गुलदार ने जो हमला किया उसके बाद बच्चे काफी दहशत में हैं। हम 4 लोग थे, 2 लड़के स्कूल पर आ रहे थे। मैं और मेरा दोस्त आगे चले थे और दोनों लड़के पीछे आई थी। वहाँ पे एक बाघ छुपा हुआ था, हमने देखा नहीं और लड़की उसने सीधे चिल्लाया और वो लड़की के ऊपर कूद दिया। मैंने देखा कि वो मेरे घर काटे में जितने पत्थर मिले सब मार दिया उसके मुँह पे से छोटा भागे उनके। हमने उसको ऊपर बहुत सारे लोगों से यहाँ लेके आते हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे से अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर आखिरकार 34 दुकानों पर चल गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल नगर पालिका ने सन 1988 में 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर ये दुकानें व्यापारियों को आवंटित की थी। बीते दिनों प्रशासन ने व्यापारियों को अपना सामान दुकान से हटाने के लिए 2 दिनों की मोहलत भी दी थी। कभी भी हमारी हमें कहीं स्थापित कराया जाए, अपना रोजगार दिया जाए हमें, है ना, जिससे अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके, है ना। किराया कर्जा ले रखा है बैंकों से भी, कहाँ से भरेंगे, है नहीं। हमारे द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नगर पालिका और समाज कल्याण विभाग को दिया गया था, जिसमें से कि 26 दुकानें नगर पालिका के अंडर में थी और उसके अलावा 8 दुकानें जो थी वो समाज कल्याण विभाग की थी। तो हमारे द्वारा सिंगल नोटिस नगर पालिका को और समाज कल्याण को दिया गया था। तो आज हमारे द्वारा जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। शासन की तरफ से प्रशासन को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। तेज बारिश को देखते हुए चमोली और रुद्रप्रयाग में आज सभी स्कूल बंद किए गए हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और टिहरी में बारिश के बाद बगड़धार के भारी मलबा आने से नेशनल हाईवे 94 पिछले 2 दिनों से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड भी 8 दिनों से बंद है और इसके साथ ही बारिश के चलते जिले के 14 ग्रामीण रोड भी बंद हैं, जिसकी वजह से स्थानीय और यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और काशी चक्राता मोटर मार्ग पर शंभू की चौकी के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया है और जेसीबी मशीन की मदद से तकरीबन 2 घंटे के बाद रास्ते को खोला जा सका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर आने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। अब इस न्यूज को तो सीधा उत्तराखंड समाचार में देखना। और कोटद्वार से दुगड्डा के बीच पहाड़ी पर बादल फटने से एक बार फिर से हालात खराब हो गए हैं। पौड़ी हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और हाईवे पर भारी भूस्खलन होने से जगह जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। वहीं पर 5वें मील के पास 33 kVA की हाईटेंशन लाइन का पोल भी टूटने की कगार पर है। इन सब के बीच अब पौड़ी के साथ ही सतपुली पोखड़ा में कई इलाकों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटने के बाद हालात खराब हो चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं 534 नेशनल हाईवे 534 पे दुगड्डा से कोटद्वार के बीच। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बादल फटने के बाद के जो हालात है, जो पहाड़ी है वो दरकती हुई पूरी सड़क पर आ पहुंची है। बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए हैं, मलबा आ गया है और नतीजा इसका रहा कि अब जो वाहनों की आवाजाही है वो पूरी तरह से रोक दी गई। यानी कि जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बड़े वाहन हो, इस पूरे रास्ते में नहीं चलेंगे। इसके अलावा बादल फटने के बाद जो सड़कें हैं वो जगह जगह ढह चुकी हैं और इसके अलावा जो लोग हैं, अब जो यात्री हैं, उनको दुगड्डा तक ही वाहन छोड़ रहे हैं। उसके बाद यात्री पैदल ही कोटद्वार को आ रहे हैं और जो कोटद्वार से जो जाने वाले जो यात्री है उनको पैदल ही दुगड्डा तक जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो पौड़ी हो, सतपुली हो, उसमें रसद जो सामग्री है उसके लिए खासा तौर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। और लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश के आसपास के कई क्षेत्र जल जमाव के चलते लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को जल जमाव की समस्या से निदान दिलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऋषिकेश के मेयर अनीता ममगई ने जल जमाव से प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की बात भी कही है। बड़ी समस्या वहाँ के लोगों को आ रही थी और लोग ऊपरी मंजिली पे रुकने को मजबूर थे। ऐसी है अमित ग्राम, जहाँ पे पूरा जंगल का पानी और पूरा इकट्ठा होके
और वो जनता के घरों में जाने का, मतलब लोगों के घरों में जाने का स्थिति बनी हुई थी। तो हनुमंतपुरम में हमने वहाँ पे पंप लगाने की बात कही है, परमानेंट सोल्यूशन की बात कही है। और पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। हालात ये हो गए हैं कि हफ्ते भर से मुनस्यारी को जोड़ने वाली सभी सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं। लंबे वक्त से सड़कों के बंद होने के चलते बॉर्डर के इलाकों में रोजमर्रा की चीजों का भी संकट खड़ा हो गया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसे मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कों का बरसात में बुरा हाल है। थल मुनस्यारी रोड बनिक और हरड़िया के पास बुरी तरह बर्बाद हो गई है। इन इलाकों में करीब 1 किलोमीटर तक रोड जगह जगह जमींदोज है। बनिक में तो बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही कई जगहों पर दरक रहा है, जबकि जौलजीबी मुनस्यारी रोड पर भी दर्जनों जगह भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। इन दोनों सड़कों के पूरी तरह बंद होने से लाखों की आबादी पर संकट मंडराया हुआ है। लोगों की आवाजाही तो खासी प्रभावित हो रही है, लेकिन अब जरूरी चीजों का भी संकट पैदा होने लगा है। मुनस्यारी में जो भी आंतरिक ग्रामीण सड़कें हैं उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। मुनस्यारी के अंतर्गत जैसे जोशा गांधीनगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और अन्य बसंतकोट है या फिर आपका राप्ती गैला है, सभी सड़कें बहुत ही खराब हो चुका है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिसके चलते दाल और चावल के साथ ही सब्जियों के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। हफ्ते भर से रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण रसोई गैस का भी संकट पैदा हो गया है और सैकड़ों गांव दुनिया से कट चुके हैं। जेसीबी मौके पर लगे हुए हैं और इसके अलावा जो अन्य सड़कें भी बंद हो रही हैं, ग्रामीण सड़कें हैं चाहे शहर की सड़कें हैं, इन सभी में बंद होने वाले स्थानों पर जेसीबी तैनात किए गए हैं। मुनस्यारी को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों के जरिए ही चाइना बॉर्डर पर जवानों के साथ ही उनका जरूरी सामान भी पहुंचता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को भी आए दिन दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों का हाल यही रहा तो आखिर लोगों को राहत कब और कैसे मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वहीं टिहरी जिले में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील बने और चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा का जियोलॉजिकल टीम द्वारा सर्वे कराया जाएगा। आपको बता दें कि 21 अगस्त को नई टिहरी चंबा रोड पर चंबा थाने के पास बनी पार्किंग की पहाड़ी भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें 5 लोग दब गए थे और चंबा में कई जगहों पर पहाड़ी कटान कर बनाए गए मकानों और दुकानों से आपदा की दृष्टि से संवेदनशील बने हुए हैं और अब जियोलॉजिकल टीम द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे कराया जाएगा जिसमें भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उनको बताया गया है कि चंबा का पूरा एक विस्तृत सर्वे कर लें और अगर कहीं से और से भी हमको टीम बुलानी पड़े, भले वो THDC से हो या IIT रोड के अन्य से भी, तो उसके लिए भी हम पत्राचार करेंगे और निश्चित तौर पे अनसेफ एरियाज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और लोगों को भी अवेयर करेंगे। और देहरादून के टोंस डिवीजन में पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने वन निगम के खिलाफ एक्शन ले लिया है। तत्काल प्रभाव से वन निगम की लकड़ी की लाट की निकासी पर रोक लगा दी गई है और वन निगम को आवंटित लॉट की आड़ में अवैध कटान किया गया है। वन विभाग ने 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि वन निगम अभी तक दोषी स्टाफ पर कार्रवाई से बच रहा था और दोषियों को सिर्फ नोटिस ही दिया गया था। और रुड़की की गंग नहर में पानी कम होने के बाद मगरमच्छ दिखने लग गए हैं। गंग नहर के नीले पुल के पास मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत है। लोगों के शोर मचाने के बाद मगरमच्छ नहर में घुस गए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।